जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे रफ्तार दे रहे हैं। हमें लगता है कि स्पीड जो है 40 की अब 40 पकड़ ली होगी। तो उसी सिलसिले में हम लोग का भी जो मैथ का पोर्शन लगभग हम लोग 50% कवर कर चुके हैं। तो कंप्यूटर का हमने एक लेक्चर लिया है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा बीच में काम आ गया था। आपका लेक्चर, आपका वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज से कंटिन्यू होगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं बीच में जो गैप हुआ है। तो देरी न करते हुए मैथ के अगले चैप्टर हम लोग चलते हैं, जिनका नाम क्या समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। होते बहुत आसान है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता है समांतर माध्य, क्या होता है माध्यिका, क्या होता है बहुलक, क्या होते हैं, सब पे चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब देखेंगे आप इसमें, पहले आप समझेंगे। समझना क्या है? माध्य, इसी का औसत बोलेंगे, इसी को हम लोग समांतर माध्य बोलेंगे। सबका सेंस एक है, समांतर माध्य। कहने का मतलब क्या है? कुछ नंबर दिए रहे, पहले आप बात को समझेंगे। अब फिर इसका एक परिभाषा होता है, परिभाषा कभी कभी पूछ देता है कि माध्य का परिभाषा, समांतर माध्य का परिभाषा क्या होता है ना। पहले बात को समझेंगे। जैसे कोई नंबर दिया, हमने 5 नंबर ले लिया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20 ले लेते हैं। कोई नंबर दिया रहेगा, कितने नंबर? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। कितने आंकड़े दिए हैं? 5। 1 2 3 4 5। इसी को नंबर बोले, इसी को आंकड़े बोले। इसी को कहेगा एग्जाम में विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों को उम्र की संख्या है, या विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। कुछ भी बोलेगा एग्जाम में। क्या बोलेगा? कुछ भी एग्जाम में बोलेगा, कुछ भी बना के देगा। करना क्या है? जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इस पांचों संख्याओं को जोड़ देना है आपको। क्या करना है? जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 और पांचों संख्याओं से जोड़ के ये कितनी संख्या है गिनेंगे? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे देना है। अब जोड़ेंगे, पहले 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। और 40 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। अब इन सबका जोड़ने में कितना आ गया आपके? 60 आ गए। सबको हमने जोड़ दिया, तो संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5। किससे भाग दे देंगे आप? 5 से। कहने का मतलब क्या है? जितनी संख्याएं आपको दी रहेंगी उसको सबको पहले आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है? जितनी संख्याएं रहेंगी उसी से भाग देना। कितनी संख्याएं आप गिन लेंगे? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दें। सभी संख्याओं को जोड़कर, सभी संख्या कितनी संख्या हैं आप बोलेंगे? 5, उसी से भाग दे देना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 एकम 5, फिर आ गया 1, हो गया 10, 5 दूनी 10, हो गया 12। ये आपका क्या है? समांतर माध्य है। इसी को माध्य बोलेंगे, या समांतर माध्य बोलेंगे, या तो औसत बोलेंगे। क्लियर आपका? जैसे हम कहें 2 4 6 8 10, इसका समांतर माध्य क्या होगा? आप बोलेंगे कितनी संख्या? आप बोलेंगे सबको जोड़ लेंगे पहले। 2 और 4 6, 6 6 12, 8 20, 10 30। 30 हो गए। और भाग किससे देना है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दिए, कितना हो गया? 5 6 30। ये समांतर माध्य या माध्य या औसत कितने हो गए आपके? 6 हो गए। हमें लगता है आपको समझ में। करना कुछ नहीं है, नंबर को जोड़ना है, फिर देखें कितने नंबर हैं उसी से भाग दे देना नंबर की संख्या से। पहले इसका हेडिंग देखते हैं। कभी कभी हेडिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि माध्य का परिभाषा क्या है? आइए परिभाषा देखते हैं, फिर आके 5-7 के क्वेश्चन कराएंगे तो समांतर माध्य, औसत या माध्य का आपको समझ में आ जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। अब इसी से हेडिंग बनेगा, इसी से हेडिंग बनेगा।
अब क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, योगफल किसका, जो आंकड़ा दिया है, क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 आंकड़ों की संख्या। आपका फार्मूला बन गया क्या, समांतर माध्य या औसत या समांतर नहीं माध्य औसत या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। परिभाषा लिखा देते हैं। देखते हैं भाई परिभाषा क्या है। सजाती आंकड़ों का योगफल फल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल समांतर माध्य कहलाता है। प्राप्त भागफल माध्य या समांतर माध्य कहलाता है कि नहीं। क्या है भाई, सजातीय आंकड़ों का योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल समांतर माध्य या माध्य कहलाता है। अब इसका फार्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, या माध्य या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल। क्या भैया, आंकड़ों का योगफल बटे क्या हो जाएगा आपका, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूले हैं आपके, इसी बेस से सारे क्वेश्चन होंगे। आइए चलते हैं, आप प्रॉपर एक नोट बनाइएगा, क्या करिएगा, एक नोट बनाइएगा, जो एग्जाम टाइम में आप एक बार यहाँ पढ़ लिए, फिर एग्जाम टाइम में क्या होगा, बहुत कम समय में आप अच्छे से एक बार ध्यान देके पढ़ते हैं, तो एग्जाम टाइम में जहाँ पे आपका यहाँ पे आधा घंटा लग रहा है, एग्जाम टाइम पे आप केवल 10 मिनट में दोहरा सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर। ऐसे से अच्छा, क्या सजातीय आंकड़ों का योगफल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। एक बार आप तो पढ़ चुके हैं यहाँ पे, खाली वहाँ पे रिवीजन करना होगा, तो बहुत हेल्पफुल होगा। क्या, एक नोट्स आपके प्रॉपर आप नोट बनाइए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल दो बताएं हमको, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आंकड़े 15 20 10 8 12 और कर लेते हैं कुछ 6 का समांतर माध्य ज्ञात करें, है कि नहीं, समांतर माध्य ज्ञात करें।
अब करना क्या है भैया, सबको जोड़ देना। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, या समांतर माध्य बराबर क्या होता है। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब देखेंगे भैया, आंकड़ों का योगफल सबको जोड़ दे, 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, और 45 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 ना। कितना हो जाएगा भाई, 53। अब 53 में फिर 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 10 63 और 2 65, और 65 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 71। आंकड़ों का योगफल कितना हो गया, 71। कितनी संख्या है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 बचा, यहाँ पे 1 हो गया 11, फिर 6 एकम 6 बचा कितना 5, कितना हो जाएगा 6 8 48, और फिर बचा कितना 2, 6 3 18, ए हो जाएंगे आपके। भाग देने नहीं आता ऐसे कर लीजिए आप, 71 भागे 6, तो 6 एकम 6, आगे कितना 1, फिर 1 उतार लेंगे हो गया 11, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाए 6 एकम 6। अब कितने हो गए आपके 5, 11 में से 6 गया तो 5 है कि नहीं। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, हो जाए कितना 50, 6 8 48। अब कितने हो गए 2, 2 हो गए आपके, फिर कितना हो जाएगा 0 बढ़ा के, फिर 6 3 18, 18 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे भाई, 11.83, 11.83। 5 क्वेश्चन समझाएंगे आपको आ जाएगा, क्या समांतर माध्य या माध्य निकालना। इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। जिस अगला क्वेश्चन ले हम, यहाँ पे हमने कर दिया कोई और। दो चार क्वेश्चन बता देते हैं आपका। एक बगीचे में 15 विद्यार्थी हैं, नहीं 10 विद्यार्थी कर लेते हैं। एक बगीचे में 10 विद्यार्थी की उम्र क्या क्या है भाई, 10 है, 5 है, 7 है, 8 है, 12 है, कितना 1 2 3 4 5, 12 है, 13 है, 18 है, 22, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 22 के बाद 10 है, 9 और 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की उम्र है। अब 10 विद्यार्थी, सबका उम्र दे दिया, कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल। क्वेश्चन क्या पूछा है तो इन विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात करें। इन विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात करें। अब देखेंगे आप,
हमें क्या करना है, आंकड़ों का योगफल। आंकड़े कितने हैं, 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 10, 10 को जोड़ना है। तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, और 42 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55, और 55 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 55 10 65, और 18 73, और 73 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके, 73 में 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 7 2 9 95, 95 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 105, 105 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। ऊपर कितने आ गए भाई 120, और कितनी संख्या है 10 संख्या। आंकड़ों का योगफल कितना आ गया है 120, और बटे आंकड़ों का योगफल कितना आ गया 120, और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 10 विद्यार्थी। भाग दे देंगे, 1 0 1 0 से कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 12। नोट कर लीजिएगा आप, बहुत आसान है, जोड़ के केवल भाग देना कितनी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखेंगे 6 10 15 16 9 का समांतर माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। कितने भाई समांतर माध्य या माध्य का है, क्या होता है, आंकड़ों का योगफल कितने 1 2 3 4 5, 5 हैं, सबको जोड़े 6 में 10 जोड़ेंगे 16, और 16 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, और 31 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, और 47 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47 + 9 3 56, 56 तो हो गए योगफल। और कितनी संख्या है आपकी 1 2 3 4 5, 5 है ना, है हाँ 5, भाग दे देंगे 5 एकम 5, भाई यहाँ पे हो गया 6, फिर 5 एकम 5, यहाँ पे बचा कितना 1 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये आपके आंसर हो जाएंगे। हमें लगता है भाग आपको आता है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ना तो भाग कर लीजिए भाई, 56 भागे 5 गदहिया गोल वाला। आप इतने ग्रेजुएट कर चुके हैं तो हमें लगता है भाग आपको आ रहा है। 5 एकम 5, यहाँ पर कैंसिल, फिर 6, तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, हमें लगता है ये समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना आपको आ गया है। जैसे हम बोलें आपसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7 का मध्यमान ज्ञात करें। मध्यमान का मतलब यही है, क्या हो जाएगा, मध्यमान का मतलब यही है। मध्यमान माध्य समांतर माध्य का मतलब सब एक ही है। क्या करना, सबको जोड़ देना भाई। जोड़ना क्या है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 और 8 14, और 14 6 20, 20 9 29, 29 और 7 36, बट्टी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, भाग 6 छवा के 36, आंसर आपके 6 आ जाएंगे। बहुत आसान था ना, मैथ बहुत आसान होता है, खाली आपको प्रॉपर ध्यान से देखना पड़ता है, एक एक बातें समझ में आएंगे। तो आज इसका एक का लेक्चर, हमें लगता है कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर बनाने पे आपका समांतर माध्य माध्य का बहुलक खत्म हो जाएंगे। तो आज इस लेक्चर पे यहीं पे विराम करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको माध्यिका बताएंगे और बहुलक बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।
धन्यवाद। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।